हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त नीरज। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के पार्ट के बारे में और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हर कोई सीखता है, लेकिन सीखने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आती है कंप्यूटर को हम कनेक्ट कैसे करें। क्योंकि नया कंप्यूटर घर पे लेके आते हैं और उसको कनेक्ट करने के लिए हमें मिस्त्री बुलाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा 100 से 200 रुपये का चार्ज करता है। लेकिन उससे बचने के लिए मुझे आना चाहिए कि कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे करते हैं और उसके कम से कम पार्ट कौन से होते हैं। ओके, तो आइए आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसके बिना कंप्यूटर चलना असंभव है नॉर्मल व्यक्ति के लिए। तो जो पहला पार्ट होता है हमारे लिए वो है पावर बोर्ड। यानी कि पावर बोर्ड से हम विद्युत देने का काम करते हैं कंप्यूटर में। या पावर बोर्ड लगा सकते हैं या यूपीएस लगा सकते हैं। अब बात आती है पावर बोर्ड हम क्यों लगाएं या यूपीएस क्या लगाएं या यूपीएस होता क्या है। ठीक है, तो पावर बोर्ड से बिजली सप्लाई होती है और वहीं पे यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यानी कि अगर आप पावर बोर्ड से बिजली देते हैं तो वहाँ पे लाइट जाने के बाद में कंप्यूटर आपका शट डाउन हो सकता है। लेकिन यूपीएस में एक बैटरी लगी होती है जिससे कि लाइट जाने के बाद भी 10 से 15 मिनट तक आपका कंप्यूटर एक्टिव रहेगा। ओके, यानी जिसमें अपना डेटा को आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप पावर बोर्ड से आप चला रहे हैं तो वहाँ पे आपका सिस्टम में डेटा जो है नष्ट हो सकता है जिस पे आप काम कर रहे हैं। ओके, इसलिए हमको यूपीएस लगाना ज़रूरी होता है। ये अगर आपके पास इन्वर्टर है तो डायरेक्टली आप चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पहला पार्ट हमारा हो गया पावर बोर्ड या यूपीएस। ओके, अब बात आती है हमारा सेकंड पार्ट कौन सा है। ओके, तो सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे तो सेकंड पार्ट है हमारा मॉनिटर। ओके, यानी कि जो कि हमारा चित्र दिखाने का काम करता है। आपको पता है कि पावर दी जा रही है, अब चित्र दिखाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए हम मॉनिटर यूज करते हैं। तीसरी चीज़ है हमारा कीबोर्ड जिससे हम डेटा टाइपिंग का काम करते हैं। और आगे बात करते हैं, चौथा पार्ट है हमारा माउस। ओके, माउस जो कि कंप्यूटर को कंट्रोलिंग का काम करता है। आगे बात करते हैं, ये चार पार्ट तो मेन है, इन चारों के बिना कंप्यूटर चलना असंभव है। लेकिन एक लास्ट पार्ट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है चारों पार्ट से भी ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं माइंड ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग, जिसका नाम है सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, आपका अगर चारों पार्ट है या नहीं है, अगर आपके पास सीपीयू नहीं है तो आपका चारों पार्ट एकदम बेकार है। लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए इन 5 पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है यूपीएस या पावर बोर्ड, दूसरा मॉनिटर, तीसरा कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। इन 5 पार्ट के बिना आपका कंप्यूटर चलना असंभव है, तो इसलिए भी 5 पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आती है इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। बात आती कंप्यूटर तो हमने लेके आ गए, लेकिन कनेक्ट कैसे करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ केबल होनी चाहिए और पोर्ट होते हैं सीपीयू में, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो आइए जान लेते हैं हम कौन कौन सी केबल की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से मुझे पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे सीपीयू में जो पहला पोर्ट होता है, सबसे ऊपर पोर्ट होता है पावर पोर्ट। पावर पोर्ट से क्या होता है, हम पावर केबल लगाते हैं जो कि हमारी पावर बोर्ड से आती है। पावर बोर्ड से कनेक्ट करके हम सीपीयू के पावर पोर्ट में उस केबल को लगाते हैं। उस केबल का नाम होता है पावर केबल। ओके, दूसरी केबल आती है जो कि हमारा मॉनिटर पे चित्र दिखाने का काम करती है। तो देखिए, अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट चित्र तो नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन चित्र को दिखाने के लिए हम मॉनिटर से हम इसको कनेक्ट करेंगे और उसको ले जाके सीपीयू में पीछे कनेक्ट करते हैं। उस पोर्ट का नाम होता है बीजीए पोर्ट। बीजीए पोर्ट, और केबल का नाम क्या होगा, बीजीए केबल। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको कि पहली चीज़ है बीजीए पोर्ट से बीजीए केबल के माध्यम से मॉनिटर को हम कनेक्ट करते हैं जो कि चित्र दिखाने का काम करता है। उसके बाद बात आती है अब माउस और कीबोर्ड को हम कनेक्ट कैसे करेंगे। तो माउस में आपने देखा होगा और कीबोर्ड में इसमें एक लगी होती है डेटा केबल, यानी जिसको हम बोलते हैं यूएसबी केबल, ठीक है। तो सीपीयू में देखिएगा पीछे आपको 4 पोर्ट बने होते हैं जिसका नाम होता है यूएसबी पोर्ट। तो माउस और कीबोर्ड, इन दोनों को हम सीपीयू के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। और सीपीयू में यूएसबी पोर्ट आगे भी होता है और पीछे भी होता है। तो आप इसमें आपको ढूंढना क्या है,
USB पोर्ट, यानी हमारा आगे है या पीछे, तो आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारा कंप्यूटर तो कनेक्ट हो गया। पहला हमने पावर बोर्ड से CPU को कनेक्ट किया पावर केबल के माध्यम से। दूसरा, CPU से मॉनिटर को हमने BJ केबल के माध्यम से कनेक्ट किया चित्र दिखाने के लिए। तीसरी बात आती है डाटा टाइपिंग के लिए एंड कंट्रोलिंग के लिए, तो माउस को लगाएंगे जो कि हमारा USB पोर्ट में लगता है। ओके, तो हमारा कंप्यूटर कनेक्ट तो हो गया। अब बात आती चलेगा कैसे। तो सबसे पहली चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको पावर बोर्ड से पावर बटन प्रेस करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात आती सर हमने पावर बोर्ड से पावर बटन प्रेस कर दी बट हमारा कंप्यूटर चालू अभी भी नहीं हुआ, तो उसके लिए दूसरी चीज़ आपको प्रेस करनी पड़ेगी CPU से पावर बटन। ओके, लेकिन बच्चे लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर बैठते ही CPU की पावर बटन प्रेस कर देते हैं। उनको ये देखना चाहिए सबसे पहले कि पावर हमारे सिस्टम में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले पावर बोर्ड की बटन चेक करिए, या UPS लगाए तो UPS की पावर बटन आपको चेक करना है। उसके बाद सेकंड थिंग हम CPU की पावर बटन प्रेस करेंगे और कंप्यूटर हमारा एक्टिव हो जाएगा। ओके, आगे अगली वीडियो में हम जानकारी देंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत है, किसी कोई कमी है, तो आप कमेंट करके आप इसको बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।